भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री भीमा शंकर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। अर्थात दुष्ट प्रकृति के लोग भी सत्संगति से वैसे ही सुधर जाते हैं जैसे पारस पत्थर के केवल स्पर्श मात्र से ही लोहा भी सुंदर स्वर्ण बन जाता है। आप सभी दर्शक जन आज का थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का क्या शीर्षक है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की क्या उचित विधि है और उसका पूजन एक सामान्य साधक सुविधानुसार कैसे कर सकता है, आज इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। पार्थिव शिवलिंग पूजन का क्या महत्व है और उसकी क्या विशेषता है, उससे क्या लाभ है, हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए चलते हैं शिव महापुराण की शरण में और जानते हैं कि उसमें पार्थिव शिवलिंग के विषय में क्या कहा गया है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय में ऐसा वर्णन है। एक बार शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन करें, जो आपने वेदव्यास जी से सुना है, कृपा करके हमें भी सुनाइए। तो इसी प्रश्न के उत्तर में सूत जी क्या कहते हैं, शृणुध्वम ऋषयः सर्वे सद्भक्त्या हरतोऽखिलाः शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया। उक्तेष्वेतेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः। हरिब्रह्माचर्षयः सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगम प्रापुः सर्वे सितम द्विजाः। अर्थात सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे के शिवलिंग का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। अष्टमूर्ति सुसर्वासु मूर्तिर्वै पार्थिवी वराह अनन्य पूजिता विप्रास तपस्तस्मान् महत्फलम्। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठो महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठः श्रेष्ठः सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। अर्थात सूत जी कहते हैं, शिव जी की अष्टमूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती हैं, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब शक्तियों में दैवीय शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट हो गया कि पार्थिव लिंग का पूजन और अभिषेक करना ये कलिकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत फलदायी है। अब देखिए कि पार्थिव लिंग पूजन से हमें लाभ क्या हो सकता है, इस विषय में क्या कहा जा रहा है। पार्थिवाराधनम पुण्यम धन्यमायुर्विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्तमये यथा लब्धोपचारैश्च भक्त्या श्रद्धा समन्वितः पूजयेत् पार्थिवम लिंगम सर्वकामार्थ सिद्धिदम। अर्थात सूत जी कहते हैं, पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी को देने वाला है तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव पद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। यानी यहाँ पर फिर एक बार ये बात स्पष्ट हो गई कि निष्काम भाव वाले को ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, यानी जिसके मन का विलय हो चुका है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार आप सभी दर्शक जनों ने ये जान लिया कि कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग पूजन का क्या महत्व है, इससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है। खाली धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि ही नहीं, यदि आप शिव पद के आकांक्षी हैं या शिवलोक के आकांक्षी हैं तो आप पार्थिव पूजन से अपने इस मनोरथ को भी सिद्ध कर सकते हैं।
बहुत से दर्शक जन ऐसा चाहते हैं कि वो कहीं यात्रा कर रहे हों तो कोई पवित्र नदी मिल जाए तो उसके तट पर बैठकर वो पार्थिव पूजन कर पाएं, और बहुत से दर्शक जन ऐसा भी कहते हैं कि वो यात्रा पर हों तो कहीं समुद्र का तट मिल जाए तो उसके निकट बैठकर हम पार्थिव पूजन कैसे करें, तो उसकी सरलतम विधि वो जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक सामान्य साधक जो बहुत शास्त्रोक्त विधियों को नहीं जानता है वो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएगा। तो जब आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना हो तो सर्वप्रथम आप उस दिन अपने दैनिक नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। वो चाहे महिला साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, सब कोई इस कार्य को समान भाव से कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड धारण कर, रुद्राक्ष आदि को धारण कर, यानी शिव जी की विभूतियों को, उनके चिन्हों को अपने शरीर पर धारण कर बढ़िया अच्छे भाव से आप पहले उस स्थान का चयन कर लें कि कहाँ पर हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है। उस स्थान को पहले गंगा जल से छिड़क करके अच्छे से झाड़ू पोछा करके एकदम पवित्र कर लीजिए। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो कहीं से थोड़ा भूमिगत जल ले आएं। भूमिगत जल का मतलब होता है जो अंडर ग्राउंड वाटर है उसको ले आएं, कुएं का हो या हैंडपंप आदि से मिल जाए। तो गंगा जल आपके पास यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो भूमिगत जल का प्रयोग कर सकते हैं। शिव महापुराण के अनुसार किसी नदी या तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन आप कर सकते हैं। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अब यहाँ पर पवित्र स्थान की मिट्टी ये शब्द बोला गया है तो अब इसमें आप लोग अपने अपने हिसाब से निर्णय कर लीजिए कि कहाँ आपको पवित्र स्थान की मिट्टी मिल जाएगी। आप जहाँ निवास करते हो वहाँ गंगा जी, यमुना जी आदि उपलब्ध हो तो उनकी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य कोई भी पवित्र नदी या पवित्र तालाब हो तो वहाँ से मिट्टी ला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी पवित्र तीर्थ स्थल की, देव स्थान की आपके पास मिट्टी है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। काशी की मिट्टी आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग के लिए मिट्टी को पहले अच्छे से आप एक जगह एकत्र कर लें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके उसे पवित्र करें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है, किसी भी पवित्र नदी का जल है तो आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी तीर्थ में, समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे आप पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो वही समुद्र, नदी या तालाब का जल आप प्रयोग कर सकते हैं। समुद्र का जल तो वैसे भी परम पवित्र माना जाता है, इसमें बिल्कुल भी शंका आप न करें। आप केवल पवित्र मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार उसमें थोड़ा दूध मिलाना चाहिए, थोड़ा सुगंधित चंदन मिलाएं, गुड़ मिलाएं, थोड़ा गेहूं का आटा मिलाएं, उससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। वरना कभी कभी ये भी शिकायत आ जाती है कि बलुई मिट्टी होती है, जो थोड़ा कम चिकनी मिट्टी होती है, तो उसमें सही से शिवलिंग बन नहीं पाता है। फिर जलाभिषेक वगैरह करिए तो वो खंडित होने लगता है। इसीलिए थोड़ा बाइंडिंग लाने के लिए आटा मिलाएं, गुड़ मिलाएं, कनेर का पुष्प भी मिलाया जाता है। ये सब शिव पुराण में वर्णन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी रुचि के अनुसार सुगंधित द्रव्य मिलाएं उसमें, मतलब उस मिट्टी को एकदम अच्छा सुगंधित बना दें। ये सब भावों के ऊपर है आपके, कितना अधिक आप भाव में डूबे हुए हैं, कितना आप समय उसमें देना चाह रहे हैं। आप एक बड़ी थाली ले लें या एक बड़ा परात ले लें। यदि आप बाहर कहीं निर्माण कर रहे हैं तो आपके पास थाली आदि नहीं है तो कोई एक कपड़े का ही आसन बना लें, उसी पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। डायरेक्ट भूमि पे नहीं बनाना चाहिए। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो परात में, थाली में, लकड़ी के पटरे पर, पीढ़े पर आप बना सकते हैं। तो मिट्टी में जब विधिवत रूप से आप वो सभी सामग्रियां मिला लें, फिर उसे गंगा जल या पवित्र जल से उसे अच्छे से सान कर फिर शिवलिंग का निर्माण आप प्रारंभ करें। बहुत से लोग शिवलिंग और अर्घ्य के साथ साथ सर्प देवता भी बनाते हैं, तो आप चाहें तो सर्प देवता को भी बना सकते हैं। बहुत से लोग त्रिशूल भी बनाते हैं। नंदी बाबा तो खैर आवश्यक ही हैं, वो छोटे से आपको बनाना ही होगा। बहुत से लोग कार्तिकेय जी को भी बनाते हैं। बनाने के लिए तो देखिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है और आप किस स्थान पर ये कार्य कर रहे हैं। तो मेरी इतनी ही सलाह है कि यदि आपके पास समय ना हो तो केवल शिवलिंग, अर्घा और छोटे से नंदी बाबा को बना लीजिए और एक छोटा सा सर्प बना लीजिए जो शिवलिंग में लिपटा हुआ हो। और आपके पास पर्याप्त समय है तो आप कार्तिकेय जी को भी बनाइए, त्रिशूल भी बनाइए, सब कुछ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सभी प्रक्रिया को करते हुए आपको उसी मंत्र का प्रयोग करना है जो कि आप नित्य प्रति जपते हैं।
आप यदि पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप आप मानसिक रूप से करते हुए ये सारी प्रक्रिया करें। यदि आप महिला हैं तो नमः शिवाय का जाप करते हुए या शिवाय नमः का जाप करते हुए मानसिक रूप से ये सारी क्रियाएं आप करिए। अब जब आप पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लें तो उसके पूर्व गणेश जी और माता पार्वती जी का पूजन होता है। तो आपने यदि गणेश जी और माता पार्वती जी की प्रतिमा और कार्तिकेय जी आदि की प्रतिमा अलग से नहीं बनाई है तो आप शिवलिंग में ही उनका भाव करके उनका पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गौरी गणेश जी का ध्यान करके उनको अक्षत पुष्प समर्पित करके फिर आप दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प आदि लेकर के संकल्प करें। आप किस उद्देश्य से ये पूजन कर रहे हैं, आपकी क्या मनोकामना है, और यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप केवल शिव जी की प्रसन्नता के लिए ऐसा कर रहे हैं तो संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं तो संकल्प लेना होगा। इसके बाद भगवान शिव का आप आवाहन करें शिवलिंग में। भगवान शिव का आवाहन मंत्र तो बहुत आसान है, मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों को याद भी होगा। हरे ओम नमः शंभवाज्य च मयोभवाज्य च नमः शंकराज्य च मयस्कराज्य च नमः शिवाज्य च शिवतराय च। और यदि यह मंत्र आपको याद नहीं है तो बस वही मंत्र का प्रयोग करें हर जगह पर जो कि आप मानसिक रूप से जप कर रहे हैं। आवाहन करने के बाद भगवान महादेव जी के निमित्त थोड़ा पाद्य अर्घ और आचमन के लिए 3 बार हल्का हल्का उनके ऊपर जल का स्नान कराएं। पार्थिव शिवलिंग के ऊपर 3 बार थोड़ा थोड़ा जल गिराएं। इसे पाद्यम अर्घम आचमनीयम जलम कहा जाता है। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद सुगंधित द्रव्य आदि लगाएं, इत्र आदि लगाएं। गुलाब जल आपके पास हो तो उसको अर्पित कर सकते हैं। उत्तरीय पहनाएं। उत्तरीय का मतलब होता है दुपट्टा पहनाएं, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ पहनाएं, भस्म का त्रिपुंड लगाएं, चंदन का तिलक करें, रोली अर्थात कुमकुम लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, बिल्व पत्र, शमी पत्र, दूर्वा की घास, तुलसी की मंजरी मिल जाए तो वो भी अर्पित करिए। मदार का पुष्प मिल जाए, धतूरे का फल, धतूरे का पुष्प मिल जाए तो वो अर्पित करिए। भिन्न भिन्न रंगों के गुलाल आपको मिल जाएं तो उससे शिवलिंग का आप श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद पुष्पमाला पहनाइए। उसके बाद धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं। शिव जी को सफेद रंग के नैवेद्य बहुत प्रिय हैं तो आप सफेद रंग की मीठी वस्तुएं चढ़ाने का प्रयास करें। और यदि नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप जो भी श्रद्धा अनुसार चढ़ा देंगे, एक गुड़ का टुकड़ा भी चढ़ा देंगे तो भगवान शिव आशुतोष हैं, वो जल की एक बूंद से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो गुड़ तो बहुत बड़ी चीज है। सुविधा अनुसार जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो, मौसम के अनुसार जो फल आपको मिल जाए वो अर्पित करिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची आपके पास उपलब्ध हो तो उसे अर्पित करिए। कुछ प्रभु के प्रसन्नार्थ दक्षिणा अर्पित करिए। मैं पूर्ण वैदिक विधि यहाँ बताने लगूंगा तो सबसे पहले तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्या, कुछ लोग कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक साधारण साधक को ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो विधिवत पूजन कर लेने के बाद फिर कपूर से आरती करें। आरती कर लेने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि के वक्त आप किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या अन्य जो भी आपको स्तोत्र याद हो उसका पाठ आप पूर्ण श्रद्धा से पूरे लय और सुर ताल के साथ गायन करें। मंत्र पुष्पांजलि समर्पित कर लेने के बाद भगवान शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा अर्धचंद्राकार होती है, ये तो आपको पता ही है। अर्घ्य को क्रॉस नहीं किया जाता है परिक्रमा के वक्त, ये तो आपको पता ही होगा। जब परिक्रमा आप कर लें तो दंड के समान भूमि पर लेटकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद पुनः अपने आसन पर बैठें। आसन पर पुनः बैठकर आप प्रभु से जानी अनजानी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। उनसे ऐसा निवेदन करें कि हे प्रभु, बड़े बड़े योगी, सिद्ध और ऋषिगण, महात्मा जन भी आपके गुणों को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, आपके प्रभाव को पूर्ण रूप से वो जान नहीं सके, तो भला मेरे जैसा तुच्छ प्राणी आपके प्रभाव, आपकी महिमा को कैसे जान सकता है। आपकी कृपा से ही, आपकी शक्ति से ही मुझ नादान व्यक्ति से जो आपकी सेवा बन पड़ी वो मैंने की। मैं उस योग्य ही नहीं प्रभु कि आपकी विधिवत सेवा कर सकूं। मुझे अबोध बालक जान करके मेरी टूटी फूटी सेवा को आप स्वीकार करें और मुझे अपनी अखंड भक्ति प्रदान करें। ऐसी भाव प्रार्थना शिव जी की हर पूजा के लास्ट में आपको अवश्य करना चाहिए।
भावुक प्रार्थना जो अंत में हम करते हैं उससे हमारी जो न्यूनाधिकता होती है, यानी जो हम विधियों में कुछ कमी कर बैठते हैं या प्रमादवश कुछ हमसे त्रुटि हो जाती है, तो वो प्रभु नजरअंदाज कर देते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। इसके पश्चात आदर पूर्वक पुष्प, अक्षत, बिल्व पत्र आदि अर्पित करके भगवान का विसर्जन करें। आप जिस आसन पर बैठे थे उस आसन के नीचे 3 बार थोड़ा थोड़ा जल गिराएं। उस गिरे हुए जल को फिर अपने दोनों नेत्रों में लगाएं और इंद्राय नमः, शक्राय नमः ऐसा बोलिए। इसके पश्चात आदर पूर्वक बहुत सम्मान के साथ उस पार्थिव शिवलिंग को, नंदी बाबा को और अन्य कोई भी प्रतिमा आपने बनाई है तो उस सब को पूजन सामग्री के साथ ही उठाएं और उठाकर उसी नदी में ससम्मान उनका विसर्जन करें। जिस नदी के तट पर आप ये पूजन कर रहे थे या समुद्र के तट पे आप पूजन कर रहे थे तो वहां ऐसा करें आप। और यदि आप घर में या किसी देवालय में ऐसा कर रहे हैं तो उस प्रतिमा को किसी पवित्र नदी या तालाब में ले जा करके आपको विसर्जन करना होगा। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग पूजन के वक्त कुछ भगवान शिव के विशेष नाम बताए गए हैं जो कि आपको उच्चारण करने चाहिए। और यदि आपको पूजन मंत्र आदि नहीं आते हैं तो इन्हीं नामों का प्रयोग करके आप पूजन कार्य कर सकते हैं। वो मुख्य नाम जो शिव पुराण में बताए गए हैं वो आप सुन लीजिए। महेश्वर, हर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरजापति, इतने महत्वपूर्ण नाम पार्थिव पूजन में प्रयोग करने चाहिए। अब आप इन्हीं नामों को नाम मंत्र के रूप में प्रयोग करना चाहें पूजन के समय तो ऐसे बोल सकते हैं, ओम श्री महेश्वराय नमः। महिलाएं ओम का उच्चारण न करें, केवल श्री का उच्चारण करें। जैसे श्री महेश्वराय नमः, श्री शंभवे नमः, श्री शूलपाणिने नमः, श्री पिनाकधारिणे नमः, श्री शिवाय नमः, श्री पशुपतये नमः, श्री महादेवाय नमः, श्री गिरजापतये नमः। इसी प्रकार से यदि आपको पूजन के मंत्र नहीं आते हैं तो इन नाम मंत्रों का प्रयोग आप पार्थिव शिवलिंग पूजन में कर सकते हैं। ये शिव महापुराण का आदेश है। अब एक और महत्वपूर्ण बात भी आप जान लें कि पार्थिव शिवलिंग का उचित आकार क्या है। शिव महापुराण ने इस विषय में क्या निर्देश दिए हैं। उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पार्थिव शिवलिंग होते हैं। तो जो उत्तम पार्थिव शिवलिंग होता है उसका जो आकार बताया गया है शिव महापुराण में वह 4 अंगुल का बताया गया है। मतलब शिवलिंग का जो अर्घा होता है उसको छोड़ करके खाली शिवलिंग की जो ऊंचान है वो 4 अंगुल है तो वो उत्तम लिंग है। और उत्तम लिंग से जो आधा है वो मध्यम लिंग है और मध्यम लिंग से जो आधा है वो अधम लिंग है। तो आप ये विधिवत जान गए कि अर्घे की ऊंचाई को छोड़कर केवल शिवलिंग यदि 4 अंगुल ऊंचान का है तो वो उत्तम लिंग है और उस 4 अंगुल से आधा यानी 2 अंगुल का शिवलिंग है तो वो मध्यम है और 2 अंगुल से भी आधा ऊंचान का है तो वो अधम लिंग है। तो आप सभी लोग प्रयास पूर्वक उत्तम कोटि के पार्थिव शिवलिंग में ही पूजन करें। अब एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अधिकांश दर्शक पूछते ही रहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में जो हम प्रसाद अर्पित करते हैं, नैवेद्य, ऋतुफल आदि अर्पित करते हैं, क्या बाद में उसे प्रसाद के रूप में भक्षण कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भगवान शिव जी के मुख से ही एक बार चंडेश्वर नाम के गण की उत्पत्ति हुई थी जिन्हें भूतों प्रेतों का प्रधान माना जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग में जो नैवेद्य चढ़ता है, फल प्रसाद आदि अर्पित होता है तो उस पे चंडेश्वर गण जी का अधिकार होता है। तो पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना शास्त्रोक्त रीति से ठीक नहीं है। उसे भी प्रतिमा सहित नदी या तालाब या समुद्र आदि में विसर्जित ही कर देना चाहिए। हाँ, जो प्रसाद शिवलिंग से स्पर्श नहीं हुआ, अर्घे से स्पर्श नहीं हुआ या केवल दूर से ही अर्पित किया गया है तो आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उचित मार्ग यही है कि पार्थिव शिवलिंग पे जो प्रसाद आप अर्पित करें उसे विसर्जन ही कर देना चाहिए। तो मैंने आप सभी की सुविधा के लिए बहुत ही सरल तरीके से ये विधि बता दी है। इस विधि को अपना करके आप घर में, किसी तीर्थ स्थान में, किसी पवित्र नदी के किनारे या समुद्र तट पर विधिवत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा।
तो भगवान श्री जटाशंकर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।